दोस्तों जय श्री महाकाल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग की। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर स्थित है और उनकी क्या क्या विशेषता है, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं पूरे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग की। दोस्तों पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग स्थानों पर जो शिवलिंग मौजूद है उनमें ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पूरे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे खास बात यह है कि पूरे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ गुजरात ज्योतिर्लिंग की। दोस्तों इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि यह गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है। देश का पहला ज्योतिर्लिंग जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने 6 रोग का श्राप दिया था, तब इसी नाम स्थान पर शिव जी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसी मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने ही इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सोमनाथ का मंदिर कुछ इस तरह से बना हुआ है और वहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग स्थित है वो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग माना जाता है और यह प्रथम स्थान पर आता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश की। दोस्तों आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे श्रीरोल पर्वत पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के मंदिर की शैली कुछ इस प्रकार बनी हुई है और यहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग दूसरे नंबर पर आता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर उज्जैन की। दोस्तों बाबा महाकाल का मंदिर मध्य प्रदेश में के उज्जैन में आता है और यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। महाकाल मंदिर ज्योतिर्लिंग जो एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ रोजाना होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको बता दें कि उज्जैन में बाबा महाकाल की भस्म आरती प्रातः 4 बजे होती है। उस दौरान बाबा महाकाल को भस्म रमाई जाती है। उसके बाद पूरे दिन में 5 बार आरती होती है। उस दौरान बाबा महाकाल को अलग अलग रूपों में श्रृंगारित किया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की। दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर मंदिर में अर्पित करते हैं, तभी उनके सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड की। दोस्तों केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के तट पर केदार नाम की चोटी पर स्थित है। यहाँ से पूर्व दिशा में ही श्री विशाल का बद्रीनाथ मंदिर है और मान्यता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी और निष्फल मानी जाती है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। उसमें पहला भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूरी दाकिनी में स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कुछ इस प्रकार है और यहाँ पर बने हुए मंदिर की शैली
कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर, जिसे धर्म नगरी काशी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर गंगा नदी के तट पर स्थित है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जिसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है। शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया था और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, अब बात करते हैं 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड की। दोस्तों, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवधर में स्थित है। यहाँ के मंदिर को वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका में ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिव जी यहीं स्थापित हो गए। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि झारखंड में बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर किस तरह से बना हुआ है। दोस्तों, उसके बाद 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, वही रामेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, आप देख रहे होंगे रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु की किस शैली में बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको डेली बाबा महाकाल से जुड़ी हुई अपडेट मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, अंत में बात करते हैं 12वें ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग में घृणेश्वर के नाम से ही जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 12वें ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। दोस्तों, आपको बता दें कि यह 12वां ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के समीप संभाजी नगर के समीप दौलताबाद में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि घृणेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का बाबा महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंग का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।